नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़, 250 घर डूबे। गुजरात में टैंकर बह गया है, इस पर सवार 11 लोगों का रेस्क्यू जारी है। जम्मू कश्मीर में स्कूल बिल्डिंग पर लैंडस्लाइड हुआ। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाली पार इलाके में करीब 250 घर पानी में डूब गए हैं। मोदी बोले, जेल से ही फाइलों पर साइन हो रहे थे, हम ऐसा बिल लाए जिसके दायरे में पीएम भी है, गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गया जी, बिहार से 1300 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, आतंकवाद और घुसपैठ पर भी बात की। पीएम ने कहा, पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे, हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है, गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा। संसद की सुरक्षा में फिर चूक, व्यक्ति अंदर घुसा, रेल भवन के पास से दीवार कूदी। कल ही मानसून सत्र खत्म हुआ था। संसद भवन की सुरक्षा में गुरुवार को सेंध का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति दीवार कूदकर संसद भवन में घुस गया और गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। एक साल पहले 16 अगस्त 2024 को भी एक युवक दोपहर में दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया था। वहां तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। डीके शिव कुमार ने विधानसभा में गाया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वायरल, लोग बोले सिद्धारमैया को सीधी चेतावनी, कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को विधानसभा के अंदर आरएसएस एंथम की 2 लाइनें गाकर सबको चौंका दिया। ये तब हुआ जब विधानसभा में भाजपा विधायक और अशोक ने शिव कुमार की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा, कर्नाटक की सरकार को आरसीबी भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाबा रामदेव जी का मेला, 2 लाख श्रद्धालु रोजाना कर रहे हैं दर्शन। कतारों के ऊपर से बनाई पुलिया, कंधे पर घोड़ा, कमर से झांकी की गाड़ी बनाकर ला रहे हैं भक्त। जैसलमेर के रामदेवरा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 25 अगस्त से 641वें भादवा मेले विधिवत तौर पर आज आगाज हो गया है। लेकिन भाद्रपद महीना शुरू होने के साथ ही यानी 10 अगस्त से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए आना शुरू हो गए हैं। अभी रोजाना 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी का कल होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। मोहनगढ़ मंत्री के विश्नोई समेत कई नेता व लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का शव गुरुवार रात जैसलमेर जिले में स्थित मोहनगढ़ कस्बे में लाया गया। उनके पैतृक निवास पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 11 बजे मोहनगढ़ कस्बे में उनका अंतिम संस्कार हो गया। दोष मुक्त होने पर सरकारी कर्मचारी को जेल अवधि का वेतन मिलेगा। हाई कोर्ट ने रेप के आरोप में बरी हुए कांस्टेबल को वेतन परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपराध में बरी हो जाता है तो उस कर्मचारी को जेल में बिताई गई अवधि का वेतन और समस्त परिलाभ देय होंगे। यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल हरभजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा, यह विधेयक ऐसा है जहां एक दरोगा मुख्यमंत्री को हटाएगा। इस विधेयक के पास होने से ऐसा कानून बनेगा कि कोई दरोगा किसी भी मुख्यमंत्री या केंद्र के मंत्री को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा, मैंने इस बात को बार बार कहा है कि बिहार प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है।
उनका 9वीं बार बिहार आना दर्शाता है कि यह विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। वे एक बार फिर हजारों करोड़ों की सौगात बिहार और बिहारियों को समर्पित करके जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आज़ादी के बाद से ही लगातार मांग थी कि कोटा में एक नया एयरपोर्ट बने ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। आज ये सपना पूरा हुआ है। यहाँ के सभी सेक्टरों में हवाई सेवाओं के माध्यम से विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी, फरीदाबाद में छिपा था। हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी का आज एनकाउंटर किया गया। आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने पहुंची। यहाँ उसने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ईशांत गांधी पर कई मामले दर्ज हैं। वोटर्स बोले, लोकसभा में वोट दिया, विधानसभा में मार दिया। 300 मृतकों की लिस्ट 200 घर पहुंचे। 20 भास्कर रिपोर्टर लिस्ट में दर्ज मरे लोग जिंदा मिले। जांच टीम के अधिकारी BDO अजीत कुमार से भास्कर रिपोर्टर ने इस मामले को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह मामला गंभीर है। कई जगह तबादला और मृत्यु के पुराने डेटा को अपलोड करते समय तकनीकी गड़बड़ी हुई है। पूरे मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी जाएगी। जिनका नाम गलत तरीके से कटा है उन्हें फिर से लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फॉर्म 6 डालकर इन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। गया जी में मोदी बोले, घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक का डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस और RJD घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गया जी से बिहार के लिए 1300 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और RJD को निशाना साधा। सिद्धारमैया बोले, बेंगलुरु भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार। लोगों ने कहा, RCB की जीत को अपनी जीत माना, इसी वजह से हादसा हुआ। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बेंगलुरु भगदड़ पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश और दुनिया में कई बार घटित हुई हैं। पिछले 10 सालों में भाजपा शासित राज्यों में ही 20 भगदड़ हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसालें उन्हें दफन करके रहेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 24 नवंबर 2005 को जब NDA की सरकार बिहार में सत्ता में आई तो हमने काम करना शुरू किया, लेकिन पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इसके अलावा हाल ही में कुछ और काम हुए हैं। नए फैसले लिए गए हैं, जैसे वृद्ध, दिव्यांग, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 1300 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है वह भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है। यह गया के ऐतिहासिक क्षण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहां आने हमारे लिए बहुत अच्छा और ऐतिहासिक फैसला है। SIR पर सुनवाई, हटाए गए वोटर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, मतदाता आधार भी दे सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां लोगों की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हटाए गए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फार्म को फिजिकली जमा करना जरूरी नहीं है। स्वयंसेवक संघ ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित श्री विजयादशमी उत्सव 2 अक्टूबर 2025 को प्रातः 7:30 बजे रेशमी बाग नागपुर में संपन्न होगा। इस अवसर पर भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि होंगे और परम पूज्य सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का मार्गदर्शक उद्बोधन होगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों में एक मानसून ट्रफ उत्तरी और पश्चिमी हिस्से से गुजर रही है। ये एक अन्य ट्रफ बीचों बीच में है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी एक्टिव है। इस वजह से तेज बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह भोपाल में रिमझिम बारिश हुई, फिर धूप निकल आई। दोपहर बाद आज कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। भोपाल में शुक्रवार सुबह रिमझिम बारिश हुई, फिर धूप निकल आई। दोपहर करीब 2 बजे कुछ इलाकों में तेज पानी भी गिरा।
वहीं अंतिम बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। मुंगेर में अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन नहीं होने पर लोगों ने विरोध किया, भागलपुर पहुंचा काफिला। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन है। राहुल गांधी का काफिला मुंगेर से भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा है। यहां से यात्रा अकबर नगर की ओर बढ़ेगी, जहां करीब 2 घंटे का ब्रेक होगा। इसके बाद यात्रा भागलपुर के लिए आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हैं आज के मुख्य समाचार, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।